हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एवीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का एक टॉपिक है आईयूपीएसी, मतलब नोमेक्लेचर जो है हम लोग इसमें सीखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस नोमेक्लेचर में कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे हैं। K3FeCN6 एक क्वेश्चन ये हो गया। NiCO4 ZnNH3 यहाँ 4Cl2 K3AlC2O4 थ्राइस। ये मान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिए हुए कंपाउंड में ये देखते हैं कि उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो पॉजिटिव पार्ट में है या निगेटिव पार्ट। सेंट्रल मेटल एटम का मतलब जो Fe देखिए यहाँ सेंट्रल मेटल है। ये पहला वाला जो है पॉजिटिव भाग होता है, ये दूसरा वाला निगेटिव पार्ट है। तो यदि सेंट्रल मेटल एटम निगेटिव पार्ट में हो, जिसमें मान लीजिए Fe लगा हो, तो Fe के लिए फेरेट लगाते हैं। Cu हो क्यूप्रेट लगाते हैं। Ag हो अर्जेंटेट लगाते हैं। Al हो एल्यूमिनेट लगाते हैं। Hg हो मर्क्यूरेट लगाते हैं। Sn हो स्टैनेट लगाते हैं। Zn हो जिंकेट लगाते हैं। तो ये सब कुछ जो है टर्म्स हैं। तो अब इसमें Fe है तो फेरेट लगाएंगे क्योंकि ये निगेटिव पार्ट में है। Cn हमारा जो लीजेंड है, अब इसके लिए साइनो लगाते हैं। तो सबसे पहले Fe का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, अब हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि जितने भी एल्कलीज हैं LiNaKRbCs, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो K है 3 है तो 3 × 1 हो गया। Fe का निकालना है तो X ले लिए, प्लस 6 × Cn का -1 होता है =0। तो X की वैल्यू आ जाएगा +3। अब इसका नाम क्या होगा? अब K 3 है तो 3 है। अब ये पोटेशियम यहाँ लिख देंगे, पोटेशियम। अब यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं, पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। निगेटिव पार्ट में पहले लीजेंड का नाम लिखते हैं और लास्ट में सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है रोमन नंबर में जो है हम लोग लिखते हैं। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो। Fe के लिए फेरेट लिखेंगे, फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। अब चलते हैं हम लोग इधर। यहाँ पर पहला ही भाग है, तो पहला में माने निकिल जो है हमारा पॉजिटिव पार्ट में है, तो यहाँ निकलेट जो है नहीं लिखेंगे। Ni के लिए निकलेट होता है यदि निगेटिव पार्ट में हो तब, निगेटिव पार्ट में हो तब, क्योंकि ये पहला ही भाग है, पॉजिटिव पार्ट है। तो सबसे पहले Ni का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर हम X मान लिए, X + 4 × CO एक न्यूट्रल लीजेंड होता है, मतलब CO, En, H2O ये सभी जो है न्यूट्रल लीजेंड होते हैं। ये न्यूट्रल लीजेंड होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो है 0 मानेंगे। तो ये 0 हो जाएगा, 4 × 0 = 0। X की वैल्यू आ जाएगा 0, माने Ni का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो चलते हम नाम की तरफ। तो ये आपका हो जाएगा जो है, पहले 4 है CO, तो 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा
CO के लिए कार्बोनिल लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल। अब निकिल 0 इसका नाम हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। अब थोड़ा सा इसकी हालत देखें हम लोग, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट में लीजेंड जो है, सबसे पहले लीजेंड का नाम लिखिए। तो लीजेंड का नाम में NH3 के लिए एमीन लगाते हैं। अब इसमें जिंक का पहले ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लें। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको हम x मान लें, x प्लस 4 इंटू NH3 का 0 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल लीजेंड्स हैं, NH3 भी न्यूट्रल लीजेंड्स हैं, ये 0 हो गया, प्लस 2 इंटू Cl का -1। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू आ जाएगा +2। अब इसके नाम की बात करें तो नाम में सबसे पहले भी बताया कि लीजेंड लिखते हैं, NH3 4 है तो टेट्रा एमीना, NH3 के लिए एमीन लगाते हैं, टेट्रा एमीन जिंक, जिंकेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट में है, यदि नेगेटिव पार्ट में रहता तो जिंकेट लिखते। जिंक इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। सेकेंड क्लोराइड। अब जरा इसकी हालत देखिए, अब यहां पर देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है हमारा निगेटिव पार्ट में आ गया। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, K का +1 होगा तो 1 इंटू 3 एल्युमिनियम का x मान लिए प्लस 3 इंटू, ये ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट का ये C2O4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, ये -2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगा +3। अब इसके नाम की बात करें, पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, Al है तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, एल्यूमिनेट थर्ड। देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, इस कॉम्प्लेक्स का हम लोगों को फार्मूला लिखना है। जैसे देखिए पहला है टेट्रा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, टेट्रा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब यहां पर ये कोबाल्ट बता रहा है, यदि यहां कोबाल्टेट रहता तो ये कोबाल्ट निगेटिव पार्ट में रहता, यानी ये सभी जो है हमारे पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट है तो चलते हैं हम लोग, टेट्रा एमीन, एमीन का मतलब NH3, NH3 4 है, 4 कर दिए। कोबाल्ट, कोबाल्ट का मतलब CO हो गया। अब यहां पर कार्बोनेटो माने CO3 है। क्लोराइड, अब क्लोराइड में यहां पर Cl ऐसे कर दिए। अब इसमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके चेक करें, यदि 3 आएगा तो ये सही है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, CO का x मान लिए प्लस NH3 का 0 होता है तो 4 इंटू 0, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, Cl पे -1 होता है, इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगा +3 और यहाँ +3 दिया भी है, यानी ये सही है। चलते हैं हम लोग इसके तरफ, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, निकलेट का मतलब निकिल जो है हमारा निगेटिव पार्ट में है, पोटेशियम माने K हो गया, टेट्रासाइनो ये Ni नेगेटिव पार्ट में है, टेट्रासाइनो माने Cn 4 ठो है। अब इसमें Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, यदि 4 या आपका 0 आएगा तो हमारा बैलेंस है। अब देखिए Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं, कि हमारा जो है इसका नंबर चेंज हो सकता है, हम यहाँ 1 लेकर के चल रहे हैं, तो 1 प्लस Ni का x प्लस 4 मल्टीप्लाई Cn का -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू +4 आया, जबकि यहाँ पर 0 है, तो 0 के लिए क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। 0 के लिए ये नंबर यदि 4 आ जाए तो 4 - 4 0 आएगा। अब 4 के लिए क्या होगा, यहाँ पर K को हमको 4 करना पड़ेगा, तो K4 NiCN4 इसका फार्मूला हो जाएगा। अब थोड़ा सा इधर आइए, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो क्रोमियम, अब यहाँ पे क्रोमियम लिखा है, क्रोमेट रहता तो हमारा नेगेटिव पार्ट में होता, तो चलते हैं पॉजिटिव पार्ट में ये है, क्रोमियम है
और ट्राई एमीन यहाँ Cr कर दिए, ट्राई NH3 जो है 3 है, ट्राई क्लोरो Cl 3 है, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। Cr का x मान लिए, NH3 न्यूट्रल लीजेंड है, 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगा +3, माने ये +3 है, यानी ये सही है। अब थोड़ा सा इसका देखिए, पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थर्ड, पोटेशियम ये हो जाएगा हेक्सासाइनो, यहां पर फेरेट रहेगा, पोटेशियम के हो गया हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट का मतलब आयरन निगेटिव पार्ट में है, तो Fe हमारा निगेटिव पार्ट में हो गया, पॉजिटिव ये है निगेटिव ये है। Cn 6 है, Cn जो है यहां पर 6 लिख दिए। अच्छा, ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो चलते हैं हम लोग जो है इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। K का +1, Fe का x माने हैं +6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से निकालेंगे तो x की वैल्यू जो है ये -6 + 1, ये +5 आएगा, है कितना 3 है। माने अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर +3 कैसे आएगा। यदि यहाँ पर यदि 2 आ जाए तो 2 - 6 4 आएगा, यदि यहाँ पर यदि 3 आ जाए तो 3 - 6 यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 के लिए हमको यहाँ पर K3 करना होगा, तो K3 FeCN6 ये आपका पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड हो जाएगा।